यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म को मिटाने की कोशिश होगी, जब भी अधर्म बढ़ेगा, तब मैं धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतार लूंगा। भगवान विष्णु के 8वें अवतार और इस ब्रह्मांड के रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को बताया था कि कैसे उन्होंने पांडवों का समर्थन करते हुए अधार्मिक कौरवों का सामना किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौरवों को हराने के लिए धर्म की रक्षा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कई बार झूठ और धोखा भी दिया, और एक बार तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को भी झूठ बोलने की सलाह दी थी। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि झूठ बोलना और धोखा देना एक पाप है, लेकिन कई बार ऐसे मामले भी हुए हैं जब खुद भगवान ने पापियों का नाश करने के लिए अपनी सृष्टि के नियमों को तोड़ा। अगर भगवान श्री कृष्ण धोखा नहीं देते तो शायद पांडव कभी दुर्योधन को हरा नहीं पाते। कौरवों की मां गांधारी, जिन्होंने अपने अंधे पति की तकलीफ समझते हुए शादी के तुरंत बाद अपनी आंखें बांध ली थी, अपने पति के लिए उनका विश्वास और भगवान शिव का वरदान उन्हें एक दिव्य शक्ति देता था। जब भी वह अपनी आंखों से पट्टी हटाएगी और जिसको भी वह सबसे पहले देखेगी वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि कोई भी हमला उस पर असर नहीं डालेगा। तभी गांधारी को पता चलता है कि उसके सारे बेटे युद्ध में मर गए हैं और वो तुरंत दुर्योधन को बुलवाती है। उसे कहा जाता है कि नहाकर बिना वस्त्रों के अपनी मां के पास जाए, ताकि जब वो आंखें खोले तो उसकी दिव्य दृष्टि से उसका शरीर पत्थर की तरह मजबूत हो जाए और कोई उसे हरा ना पाए। लेकिन दुर्योधन अपनी मां के आदेश को मानने से पहले भगवान श्री कृष्ण से मिलता है और श्री कृष्ण अपनी चालाक बातें करके दुर्योधन के मन में शक पैदा कर देते हैं। वो दुर्योधन से कहते हैं, जिंदगी में पहली बार तुम उसे देखने जा रहे हो और तुम ऐसी नंगे हालत में उसके पास जाओगे, कम से कम अपने नंगे शरीर को ढक लो। दुर्योधन ने कृष्ण की बात सुनकर एक कपड़ा कमर में बांधकर गांधारी से मिलने गए, लेकिन गांधारी उन्हें देखते ही गुस्सा हो गई। दुर्योधन को समझ में आ गया कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे धोखा दिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद दुर्योधन और भीम के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों ही गदा चलाने में माहिर थे, लेकिन भीम के बार बार हमले के बावजूद दुर्योधन पर कोई असर नहीं हुआ। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दुर्योधन गदा चलाने में बहुत माहिर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भीम कभी अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर अर्जुन को याद आया कि भीम ने वादा किया था कि वो दुर्योधन की जांग फाड़ देंगे और उसे मार देंगे। अर्जुन ने भीम की तरफ देखते हुए बाएं पैर की ओर इशारा किया। भीम ने अपने भाई का इशारा समझ लिया और अपनी गदा से दुर्योधन की जांग पर हमला करना शुरू कर दिया। गदा के बार बार हमलों में दुर्योधन का पैर टूट गया और बहुत जल्दी ही दुर्योधन ने अपनी आखिरी सांस ली। महाभारत के युद्ध के 17वें दिन पांडव राजकुमार अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए और तब अर्जुन कुरुक्षेत्र का एक अहम नियम तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घटना के पीछे भगवान श्री कृष्ण का खेल था? ऐसा माना जाता था कि कर्ण ही एकमात्र योद्धा हैं जो अर्जुन का सामना कर सकते हैं, इसलिए सब लोग अर्जुन और कर्ण की लड़ाई देखने के लिए इकट्ठा हुए। कर्ण और उसका बेटा वृषसेन एक एक करके पांडव सेना को नष्ट कर रहे थे, और जब वृषसेन अर्जुन के सामने आया तो उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में अर्जुन ने तीर चलाकर वृषसेन का सिर और हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया। बेटे को इस हालत में देखकर कर्ण बहुत गुस्सा हो गया। उसकी गुस्से में आंखें लाल हो गईं। उसने ऊंची आवाज में अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी और फिर एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। दोनों के हमले एक दूसरे पर जोरदार तरीके से पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन तभी कर्ण की रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। उसे रथ से उतरना पड़ा। कुरुक्षेत्र का एक महत्वपूर्ण नियम था कि तभी हमला करना जब दूसरा योद्धा अपने रथ में हो और असहाय न हो। अर्जुन ने नियमों का पालन करना चाहा, लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अभिमन्यु की मौत की याद दिलाई। पहिए में फंसाकर पीछे से हमले करके युद्ध के नियम तोड़ते हुए अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की हत्या की जाती है, जहां कर्ण भी उतने ही जिम्मेदार थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि नियमों का उल्लंघन करना पहले कौरवों ने शुरू किया था। अब नियम कानून के बारे में सोचने की बजाय उसे अपने धर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन तीर चलाते हैं और युद्ध के मैदान में बेहथियार खड़े कर्ण पर हमला करते हैं। आप जानते होंगे कि श्री कृष्ण के एक वाक्य ने लाखों की कौरव सेना की हंसी को चिंता में बदल दिया था और उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने जयद्रथ को धोखा दिया है। कौरव की बहन दुशाला का पति, जिसने महान तप किया था और भगवान शिव से वरदान पाया था,
वह पांडवों को एक दिन के लिए युद्ध के मैदान में प्रवेश करने से रोक सकता था। कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह के फंदे में फंसा दिया और धोखे से उसकी हत्या कर दी, और जयद्रथ के आशीर्वाद के कारण पांडवों में से कोई भी अभिमन्यु की मदद नहीं कर सका। जब अर्जुन को पता चला कि जयद्रथ के कारण उसके बेटे की मौत हुई है, तो उसने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ को मार डालेगा, और अगर वह ऐसा करने में असफल रहा तो वह आत्महत्या कर लेगा। कौरवों ने अर्जुन की तपस्या को सुनहरा मौका समझा। उन्होंने चाहा कि किसी भी कीमत पर अर्जुन की तपस्या पूरी न हो, ताकि वो रास्ते से अपने आप हट जाएं और कौरवों की जीत हो सके। इसीलिए उन्होंने जयद्रथ को छिपाए रखा और उसकी रक्षा के लिए पूरी सेना को तैनात कर दिया। युद्ध के मैदान में कौरव सैनिकों को नष्ट करते हुए अर्जुन आगे बढ़े, लेकिन सूर्यास्त में बस कुछ ही समय बाकी था। फिर भी जयद्रथ को बचाने के लिए हजारों कौरव सैनिक तैनात थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आकाश में भेजा और सूर्य को ढक दिया। अचानक सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई और सूरज आसमान से गायब हो गया। सबको लगा कि सूरज अस्त हो गया। कौरव सेना ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और जयद्रथ अर्जुन के सामने आकर हंसने लगा। कौरव जश्न मना रहे थे, चक्र अचानक गायब हो गया और सूरज की किरणें चारों ओर फैल गईं। आसमान में तेज सूरज देखकर अर्जुन ने पूरे कौरव सेना के सामने जयद्रथ को मारा और अपना व्रत पूरा किया। पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, जो हमेशा सत्य और न्याय के रास्ते पर चलते थे, सबको पता था कि आकाश और धरती एक हो जाएं, लेकिन युधिष्ठिर कभी भी असत्य का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन एक समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को झूठ बोलने की सलाह दी थी। पांडवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य का सामना करना बहुत मुश्किल हो गया था। वह सबसे कुशल तीरंदाज थे और उनके हाथ में धनुष ना होने तक कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य को हराने के लिए उनका हथियार डालना जरूरी था। भगवान कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्यार करते थे, और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उनकी इस कमजोरी का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। युद्ध के दौरान एक हाथी सेना में पागल होकर इधर उधर दौड़ने लगा और सबको कुचलने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से पूछा, क्या तुम्हें उस हाथी का नाम पता है? भीम ने कहा, हाँ, उसका नाम अश्वत्थामा है। कृष्ण मुस्कुराए। भीम को इस संयोग का महत्व समझ में आ गया था। कुछ समय बाद उस पागल हाथी को मारकर वो द्रोणाचार्य के पास गए और जोर से ऐलान किया, अश्वत्थामा को मार दिया गया है, अश्वत्थामा को मार दिया गया है। यह सुनकर द्रोणाचार्य का मन उदास हो गया, लेकिन वह अपने बेटे की ताकत को जानते थे। उन्हें पता था कि उसे इतनी आसानी से कोई नहीं मार सकता। इसीलिए अपने मन को शांत करने के लिए उसने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्या अश्वत्थामा सच में मारा गया है? द्रोणाचार्य जानते थे कि वो सिर्फ युधिष्ठिर की बात पर ही विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन युधिष्ठिर खुद भी हक्का बक्का रह गए। श्री कृष्ण ने समझाया था कि यह एक ऐसा हालात है जहां वो झूठ बोलकर इस धर्म युद्ध को जीत सकते हैं। वो धर्म को फिर से स्थापित कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने फिर से पूछा, धर्मराज, क्या अश्वत्थामा मारा गया है? उलझन में जूझते हुए युधिष्ठिर ने कहा, हाँ। फिर उसने जानबूझकर नीचे की आवाज में कहा, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया है। लेकिन जैसे ही द्रोणाचार्य ने यह सुना, वह उदास हो गए और अपना हथियार जमीन पर गिरा दिया। फिर युद्ध के मैदान में युद्ध शुरू कर दिया। जैसे ही द्रोणाचार्य ने अपने हथियार फेंके, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनके शरीर से उनका सिर अलग कर दिया और उन्हें मार डाला। बस इसी के साथ कौरव सेना का सबसे कुशल तीरंदाज खत्म हो गया। तो ये थे महाभारत से जुड़े कुछ किस्से, जिसमें हम अपने नौटी श्री कृष्ण के चमत्कार देख सकते हैं। श्री कृष्ण के लिए धर्म की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और क्या आप सोचते हैं, अगर श्री कृष्ण ये सब नहीं करते तो क्या धर्म की जीत होती? अधर्म के कौरवों को रोकने का और कोई तरीका हो सकता था क्या? क्या पांडव धर्म की रक्षा में कभी सफल हो पाते? आपके क्या ख्याल हैं? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।